डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 तक हमारा काम जो मुकम्मल हो चुका है। क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोज़ एक तरतीब के साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो में जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, यूनिट नंबर 5 अलजबरा से रिलेटेड है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखें लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की शक्ल में हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे ए और बी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जबकि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी ये वाली इक्वेशन जो है वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक है, एक्स वेरिएबल है, एक वेरिएबल के साथ। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो उसका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, ठीक है, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ भी होती है, 2 के साथ भी होती है और 3 के साथ भी हो सकती है। लेकिन आई थिंक जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें एक ही वेरिएबल जो है वो आपको दिया जाएगा। तो इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उस सोल्यूशन के ये थ्योरी लिखी हुई है। ये थ्योरी पढ़ने के साथ साथ जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये 3x - 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाले क्वेश्चन आपने 7, 8 में किए हैं। x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, यानी 4 आई है। इसी x की वैल्यू 4 को आपने इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि आया जो हमारा सोल्यूशन आया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। उसका तरीका ये है कि 4 जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास बराबर आ जाएगी। जब बराबर आ जाएगी तो लिखेंगे सो x इज इक्वल 4 इज़ अ सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, यानी इस इक्वेशन को ट्रू कर देता है। 3x - 5 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 7 हमारे पास आ जाता है। तो इस सोल्यूशन को आपने वेरीफाई भी करना है। उसके बाद इसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। ये नंबर लाइन ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इधर -1, -2, -3, -4, तो नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। तो आपके पास x की वैल्यू 4 आई है, तो ये आप देख सकते हैं x की वैल्यू 4, ये ब्लैक सा डॉट लगा हुआ है, ये इससे मुराद है कि ये इसको नंबर लाइन के ऊपर ही शो कर दिया है। तो ये तरीका होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन रियल लाइन, यानी कि आपने इसको सॉल्व भी करना है और इसका जो सोल्यूशन है उसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास पहला सवाल है 12x + 30 इज इक्वल टू -6। तो इसका तरीकाकार ये है, जो उन्होंने स्टेप दिए हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। ये -6 है, इधर +30 है, इधर आगे क्या हो जाएगा -30, ठीक है। अब आपके साथ हो सकते हैं कि +30 है तो इधर भी -30 और इधर भी -30 कर दें, वो भी तरीका का ठीक है। लेकिन ये वाला जो रूटीन में तरीका चल रहा है, बच्चे टीचर जो करवाते हैं ऐसे ठीक है। ये +30 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू -36, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर का लगेगा -36। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर ही रहेगा, -36 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 12 3 = 36। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3, ये x की वैल्यू आपके पास -3 आ गई है। अब इस तरह करते हैं कि इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में आपको ये वेरीफाई करने का कहा गया है और एग्जाम्पल में हमें वेरीफाई होता देखा भी है। तो वेरिफिकेशन इसकी करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू जो -3 है ये हम पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन में दोबारा लिख लेता हूँ, 12x + 30 इज इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू 3 पुट करनी है, -3, ये आ जाएगा -3 + 30 इज इक्वल टू -6, तो 12 3 = 36, माइनस का 36 + 30 इज इक्वल टू -6,
इधर भी आ जाएगा -6, इधर भी आ जाएगा -6। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू -3 इज़ अ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ये बन जाता है क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया, ये भी काम हो गया। अगला जो एक काम आपने करना है वो इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन में आपके सामने ड्रा करता हूँ। यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4, इस तरफ -1 -2 -3। ठीक हो गया। और -4 भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी है। ये 0 1 2 3 4 इधर मैंने -1 -2 -3 किया है, आगे -4 -5 करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखें नंबर क्या है, x इज़ इक्वल टू -3। तो ये आपके पास इस साइड पे आएगा -1 -2 -3, यहाँ पे करके आएगा ये x इज़ इक्वल टू -3। तो ये -3 बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने जो है वो कलर कर दिया है, आपने भी इसको कलर करना है। तो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 के जानब चलते हैं। x डिवाइड बाई 3 + 6 इज़ इक्वल टू -12। इसको भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, +6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -6, x/3। ये माइनस का 12 है, ये +6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -6। तो x/3 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 18। माइनस माइनस प्लस 12 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास -18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -54 आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो -54 आ जाएगी। नेक्स्ट काम अब जो है वो इसकी वेरिफिकेशन है, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखें वेरिफिकेशन, पुट x इज़ इक्वल टू -54। x की वैल्यू -54 पुट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड बाई 3 + 6 इज़ इक्वल टू -12। तो x की वैल्यू -54 पुट करते हैं, +6 इज़ इक्वल टू -12। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़र 3 और 2, ये आपके पास 24 है, तो 3 8 ज़र 24 आ जाएगा। माइनस का 18 प्लस का 6 -12। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो -12 इज़ इक्वल टू -12 आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड आपके पास बराबर आ चुकी है। यहाँ पे लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू -54 इज़ आ सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन बन रहा है। अब अगला काम ये है कि हमारा इसका नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। नेगेटिव नंबर है -54 और नंबर थोड़ा सा जो है आगे चल के आएगा, तो मैं पॉजिटिव साइड इसकी ड्रा नहीं करता। यहाँ से शुरू कर लेते हैं 0, ये पॉजिटिव एक नंबर दे देता हूँ 10, फिर 1 2 3 करके लिखेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। आप इस तरह करें -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। ठीक है, तो अब ये नंबर आपका -50 और -60 के दरमियान आएगा। ठीक है, 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ये आपका आगे 60 आ जाएगा। तो नंबर आपका ये वाला -54 कहाँ पे आएगा, 50 51 52 53 54, ये यहाँ पे करके जो है वो आपका नंबर आएगा -54। ये यहाँ पे छोटी सा सर्कल भी कर दें इसको, तो ये -54 आपका नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे आएगा। थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है x/2 - 3x/4 इज़ इक्वल टू 1/12। तो इस क्वेश्चन को देखें दरमियान में माइनस का साइन है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है। तो आप इस तरह करेंगे, यहाँ पे आप 2 और 4 के एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे भी लिखूँगा x डिवाइड बाई 2 - 3x डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1/12। तो जब इन दोनों को सॉल्व करना है तो इन दोनों में क्योंकि एलसीएम 4 आ रहा है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना सबसे आसान मेथड है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, जब नीचे करना है तो ऊपर भी करना है।
इसको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 4 है, इसको हम 4 कर लें तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए, डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर लिखेंगे 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 1/12। तो ये आ जाएगा -1x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया, यानी कि 2x माइनस 3x करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 1x डिवाइड बाई 4। तो इसको जो है वो आप लिख सकते हैं -1/4, ऐसे भी लिख लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। -1/4 x और आ जाएगा 1/12। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया। तो अब इस डिवीजन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि 1/12 डिवाइड बाई -1/4, तो 1/12 ये आएगा मल्टीप्लाई, डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/1। तो 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, x की वैल्यू जो है वो -1/3 आ जाएगी, x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ इधर लिख लें वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ज़रूरी है, पुट x इज इक्वल टू -1/3। इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आ जाएगा x डिवाइड बाई 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। तो x की वैल्यू जो है वो आपने -1/3 जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। तो x की जगह लिखेंगे -1/3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस का डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1/3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/4, यह आ जाएगा 1/12। अब अगेन 4 और 2 का जो एलसीएम है, यहाँ इस तरह करते हैं कि 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे -1/3 2, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2/1 है तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। यानी ये 2 है ना, ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/3 2 = 6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं दोबारा अगर कहीं तो करवा देता हूँ, -1/3 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है ये, तो 2 के नीचे 1 है, ये डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 है 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, तो -1/6 प्लस 1/4 इधर लिख लेते हैं, -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 12। क्या आएगा, 12 आएगा। 12 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 2 से करवा दें, इधर 3 से करवा दें, इधर 3 से करवा दें। ठीक है, ताकि 12 हो जाए हमारे पास। ये आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा 12, ये आ जाएगा प्लस 3 1 ज़र 3, और ये आपके पास आ जाएगा 4 3 ज़र 12 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम किए हैं एलसीएम लेके। 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 12, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऊपर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/12। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो इस दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -1/3 इज़ सोल्यूशन। ये x की वैल्यू -1/3, इसका सोल्यूशन जो है वो बन रही है। तो क्वेश्चन आप ज़रा गौर से देखिएगा, वेरिफिकेशन थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन क्वेश्चन मैंने तरतीब के साथ सॉल्व किया, आप देख लें। अब नंबर लाइन के ऊपर जो है वो हम इधर ही ऊपर शो कर देते हैं, यानी ठीक है, इसको मैं यहीं पे ऊपर नंबर लाइन के ऊपर शो कर देता हूँ ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको सामने नज़र आए। ठीक है, x की वैल्यू -1/3 है, तो ये 0 1 2 3, इस तरह इधर 1 -2 -3। अब -1/3 है, जब आपके पास इस तरह नंबर हो
x की वैल्यू -1/3 हो, तो अब देखें नंबर फ्रैक्शन में है। जब नंबर फ्रैक्शन में होगा, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करने का तरीकाकार ये है कि ये मैंने क्लास 7 में भी आपको बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जब नंबर फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या 3 है, तो आप इधर जो है वो 2 लाइनें लगा दें, इधर जो है वो 2 लाइनें लगा दें। इसके अंदर 2 लाइनें लगाने से क्या होगा, ये जो 3 है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर क्या है -1 है, तो आपने इस साइड पे जाना है। तो ऊपर नंबर क्या है 1 0 1, तो ये यहाँ पे जो है वो -1/3 आपका नंबर लाइन पे आ जाएगा। यानी कि 0 के बाद जो है वो ये 1 है, तो -1/3 आपका आंसर होगा। ये नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। तो यहाँ पे 7 जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2 ज़र 14x + 7 4 ज़र 28 + 12x। तो ये प्लस का 28 है, ये इस तरफ आके माइनस का 28 हो जाएगा। 14 और 12 आपके पास आ जाएगा 26x, तो ये आ जाएगा माइनस का 26 और ये 26x। ठीक है, ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 26 आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये साइन का आपको नहीं पता चलता तो कैलकुलेटर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, प्लस का 12 और माइनस का 28, तो आंसर के साथ आपको माइनस का 26 -7 लगा हुआ है। तो अब इस तरह अगर ना समझ आ रही हो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। x की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -1, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। क्वेश्चन में दोबारा लिखता हूँ, 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। 2 = 7, 2 के साथ x की जगह -1 + 4 + 12 और -1 यहाँ पे भी 2 7 2 2 1 2, माइनस का 2 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस 12। तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 7 × 2 - 12, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 2 आएगा। 2 = 7 2 ज़र 14 - 12, तो 2 = 14 - 12 करेंगे, 2 = 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x = -1 इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो ये आपकी नंबर लाइन आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है -1 है, 0 1 2 -1 -2 -3। तो आसान सा सवाल है, -1 है तो -1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है -1, ये -1 है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर भी शो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है। तो फ्रैक्शन है, दोनों तरफ दरमियान में माइनस का साइन है, और सबसे पहले क्या करते हैं हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम जो है वो 12 आता है आपके पास। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो डिनोमिनेटर में आप अगर 12 कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। 3x / 4 = 5 और 6। तो 4 3 = 12 आपका एलसीएम है। तो डिनोमिनेटर में आपने करना है 12। तो 3 × 4, और जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है फिर आपने ऊपर भी करना है। 4 × 3 और ऊपर भी फिर आपने × 3 करवाना है। ठीक है, जो काम आपने नीचे करना है वही काम आपने ऊपर भी करना है। तो ऊपर फिर आपके पास आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8x - 4 1 = 4, नीचे आ जाएगा 12 - 3 3 = 9x / 12 = 5 और 6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 12 वैसे का वैसे ऊपर आएगा, 8x - 4 - 9x
इज इक्वल टू 5/6। तो 8x माइनस 9x माइनस का x माइनस 4 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, 8x माइनस 9x माइनस x माइनस 4 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5/6। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू माइनस एक्स माइनस 4 और 12 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6x माइनस का 6 4 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60 आ जाएगा। ठीक है, -6 -24, तो -6x इज इक्वल टू 60, माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये आपके पास -6x इज इक्वल टू 84 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, x की वैल्यू -24 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू -24 आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम है इसकी वेरिफिकेशन करना। हम इसकी वेरिफिकेशन की जानब चलते हैं। तो वेरिफिकेशन पुट x इज इक्वल टू -14 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि शुरू में हमारे पास इक्वेशन थी। 2 इंटू -14 -1 डिवाइड बाई 3 ये -14 है डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5/6। तो ये आपके पास आ जाएगा 14 2 ज़ा 28 माइनस का -1 डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 14 3 ज़ा 42 डिवाइड बाई 4 और 5/6 वैसे का वैसे। तो ये आ जाएगा -29 डिवाइड बाई 3 प्लस 42/4 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अगेन आपके पास नीचे 3 और 4 है, तो यहाँ एलसीएम ले लें, यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर लें। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 करवा देते हैं। तो 29 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 29 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 116 आता है हमारे पास। ये आ जाएगा माइनस का 116 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 42 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 126 आ रहा है, 126 आ रहा है, नीचे 12 आ रहा है, 5 और 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 12 ऊपर आ जाएगा -116 और 126 5 और 6 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 126 में 16 जाएगा, 10/12 साइन बड़े नंबर का लगेगा 5 और 6। तो 2 पे करेंगे तो ये भी 5 और 6 इज इक्वल टू 5 और 6 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू -14 इज़ द सोल्यूशन, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। नेक्स्ट काम अब जो है वो हमारा वो है नंबर लाइन के ऊपर इसको शो करना। तो बहुत आसान सा है, ये एक लाइन लगाते हैं नंबर लाइन की। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिख लें, फिर उससे आगे जो है वो क्योंकि सॉरी ये नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर आपको इस साइड की लाइन चाहिए, इस साइड की नहीं चाहिए। तो फिर हम इस तरह करते हैं, 0 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 10 5 का फ़र्क रख लेते हैं, -5 -10 -15 और -20 ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास -14 है, तो वो आएगा -10 और 15 के दरमियान, 11 12 13 14। ठीक है, 11 12 13 14 और फिर -15, तो ये यहाँ पे -14 आ जाएगा। बाकी लाइन्स अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस ये हमने इसको हाईलाइट करना है। तो x की वैल्यू -14 नंबर लाइन के ऊपर इस तरह शो हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट की जानब मूव करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास -5 और x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9 -10 और 5x। x वाली दो टर्म है, इनको एक साइड पे कर लेते हैं। यह आ जाएगा -5x डिवाइड बाई 10, ये माइनस का इधर आके 10 और 5x और ये 9 आ जाएगा। x वाली टर्म हमने एक साइड कर ली है। अब 10 और 5 का जो एलसीएम है वो हमारे पास 10 आता है, निकाल के भी दिखा देता हूँ। 5 और 10 का एलसीएम, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा।
तो डिनोमिनेटर में 10 करना है। 10 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 10 है नीचे। तो ये आ जाएगा -5x डिवाइड बाई 10 प्लस 10 2 20 और नीचे आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 9। अब डिनोमिनेटर में 10 और 10 आ गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -5x प्लस 20x इज़ इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 x डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 9। अब 10 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15x इज़ इक्वल टू 90, x इज़ इक्वल टू 19 ओवर 15, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। अब इसकी जो वेरिफिकेशन है वो हम कर लेते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये इसकी जी वेरिफिकेशन, पुट x इज़ इक्वल टू 6, तो -5x की जगह 6 डिवाइड बाई 10 तो 9 माइनस 10 5 मल्टीप्लाई बाई x की जगह 6, इधर आ जाएगा -30 डिवाइड बाई 10, इधर आ जाएगा 9 माइनस 10 6 60 डिवाइड बाई 5। ठीक हो गया। अब अगेन हम इस तरह करते हैं, इसी -60 और 5 को इधर ले आते हैं, -30 डिवाइड बाई 10 प्लस 60 और 5 इज़ इक्वल टू 9। अगेन वही काम करते हैं, 10 और 5 का एलसीएम 10 आता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -30 डिवाइड बाई 10 प्लस 120 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा -30 प्लस 120 इज़ इक्वल टू 9, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाई 10 और 9, ये आपके पास 9 इज़ इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू 6 इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना तो बहुत ही आसान है, x की वैल्यू 6, ये नंबर लाइन पॉजिटिव 6 है तो ठीक हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, ये इधर -1 और -2, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रहा है, पॉजिटिव 6। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 6, तो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर भी शो हो गया। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।